Hello friends, this is Mansi Singh and welcome to my YouTube channel Need Study Material and Biology Hub. So today we are starting reproduction in organism. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जिसमें से एक टॉपिक आज मैं आपको फिर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, रीजनरेशन प्रोसेस. सो लेट वी स्टार्ट. इसमें हम लोग रीजनरेशन, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन एंड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. जहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनरेशन मीन्स क्या हुआ. रीजनरेशन में फिर से रीजेनरेट करना, वापस उस चीज़ का बनना. हाँ, इन बायोलॉजी में हम कह सकते हैं जैसे रिन्यूएबल, रिस्टोरेशन, टिश्यू ग्रोथ, दैट मेक्स जीनोम्स एंड सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, उनका रीजनरेट हो जाना. तो ये एक तरह का मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है जो जीन्स के रेगुलेशन और उसके इन्वॉल्वमेंट से जो बॉडी में सेलुलर प्रोसेस होता है, सेल का प्रोलिफिकेशन है, मॉर्फोजेनेसिस है और सेल का डिफरेंशिएशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका रीजनरेट करना, फिर से वापस उस चीज़ को बनाना. जैसे आपने देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल आपको रीजनरेशन के बता रही हूँ. जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जैसे कुछ हेयर्स हैं, कट करवाया, फिर से वो ग्रोन अप हुए, हमारे नेल्स हैं. तो हाँ, कुछ ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में देखने को मिलती है. किसी में ये लोअर प्रोसेस होती है, किसी में ये बहुत हाई लेवल पे ये प्रोसेस होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है क्लास 12 का, उसमें रीजनरेशन प्रोसेस प्लेनेरिया और हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे. चलिए आगे देख लेते हैं कि कुछ स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो वो स्लाइड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी रीजनरेशन की. सो लेट वी स्टार्ट. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट डज रीजनरेशन मीन. रीजनरेशन का मीन क्या होता है. रीजनरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग. जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया, रीजनरेट करना, रिन्यूइंग और रिस्टोरिंग समथिंग स्पेशली आफ्टर इट हैज़ बीन डैमेज और लॉस. या तो वो लॉस्ट हो चुकी है या वो डैमेज हो चुकी है, तो उसका वापस आना. किसमें? एनिमल्स में, टिश्यू में, ऑर्गेन्स का, एंड एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गेन्स, दिस सारी थिंग्स का, बॉडी के कुछ पार्ट्स का. तो पेन, इंजर्ड और लॉस्ट आर समटाइम रीजनरेटेड. जो इंजर्ड हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, उसका क्या हो जाता है? रीजनरेशन हो जाता है. तो ये क्या है? रीजनरेशन. आई होप आपको रीजनरेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मैं फिर से एक बार बता रही हूँ. रीजनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी फुल्ली बॉडी को, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी बॉडी में जो भी डैमेजेस हैं, जो उनको रिपेयर करके वापस उसको रीजनरेट कर लेता है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं रीजनरेशन के. सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन. 2 तरह का होता है, रिपैरेटिव रीजनरेशन और रिस्टोरेटिव रीजनरेशन. अब जैसा कि आप देख रहे हैं, रिपैरेटिव रीजनरेशन क्या हुआ. इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें इतना पावर होता है कि जो भी डैमेजेस हो गए हैं उसको सेल डैमेज में जो सेल डैमेज हो रही हैं या अदर पार्ट जो डैमेज हो रहा है, हाँ, उनको हील अप कर सके, उसको रीजनरेट कर सके. ये रिपैरेटिव रीजनरेशन आप वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में देख सकते हैं.
फिर आता है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिस्टोरेटिव रीजनरेशन क्या होता है, ये भी आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं जो हाईली डेवलप करते, अगर उनका बॉडी पार्ट किसी वजह से उनकी बॉडी से डिटैच हो गया है या हट गया है, टूट गया है, ब्रोकन डाउन हो गया है, उसका वापस जनरेट हो जाना रीजनरेशन रिस्टोरेटिव रीजनरेशन कहलाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, रिस्टोरेटिव यानी जो डिटैच हो गया है बॉडी का पार्ट वापस से रिस्टोर होना शुरू हो गया। आपने जैसे देखा होगा लिजर्ड की टेल में मोस्टली जैसे किसी वजह से कट जाती है तो उसमें आपने देखा होगा वापस रीजनरेट होने लगती है, वापस उसकी टेल वापस जो होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर लिम्स वगैरह हैं या आर्म्स हैं, उनमें भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कुछ डैमेजेस अगर हो जाता है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को इस टाइप के जैसे लिम्स हैं, टेल्स हैं, आर्म्स हैं, इस तरह का रिस्टोरेशन यानी कि रीजनरेशन ऑटोटोमी कहलाता है। ऑटोटोमी मीन जैसे ऑटो मीन सेल्फ और इसका बनना, तो द फिनोमिना ऑफ सेल्फ म्यूटेशन म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ऑटोटोमी। ये कहलाता है जिसमें जो आपका बॉडी का जो पार्ट लॉस्ट हो गया है, हट गया आपके बॉडी से, जैसे टेल्स है, लिम्स है, आर्म्स है, उसका फॉर्मेशन रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस या फिनोमिना क्या कहलाएगा, ऑटोटोमी कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने चाहेंगे जैसे क्रैब्स है, उस क्रैब्स में भी मोस्टली क्या होता है जैसे किसी इनिमी से फाइट करते वक्त या उससे बचते वक्त या किसी वजह से उनका लेग का टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी देखी गई। जैसे कि मैंने आपको पहले लिजर्ड का बताया, लिजर्ड का भी देखिए जैसे जो टेल होता है, पूंछ होता है, उसका किसी वजह से अगर कट हो जाता है, उसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, वो फिर धीरे धीरे सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो रीजनरेट होना शुरू कर देते। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके रिस्टोरेटिव रीजनरेशन के। अब हम आगे आपको बताना चाहेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। दो तरह की मैकेनिज्म यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है, ये एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन होता है। मॉर्फोलेक्सिस में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो एक एनिमल है उसमें जो सेल्स हैं या जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका किसी वजह से डैमेज हो गया है या बॉडी से डिटैच भी हो गया तो उसका ग्रोन अप हो जाना वापस मॉर्फोलेक्सिस कहलाता है। तो मैं कुछ पॉइंट इस पे बताना चाहूँगी। एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटायर एनिमल, मतलब कि जो एनिमल है उसकी पूरी बॉडी का अगर जहाँ भी उसका स्मॉल फ्रेगमेंट है या कुछ सेल्स का डैमेज हो गया है या कोई पार्ट डैमेज हो, उसका वापस से कंस्ट्रक्शन हो जाना, वापस से जुड़ जाना, वापस से स्टार्ट हो जाना, बिगनिंग उसका जैसे स्टार्ट हो जाना क्या कहलाएगा, मॉर्फोलेक्सिस, यानी कि मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ अ रीजनरेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब सेकंड है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस में से मतलब कि जो रिप्लेस हो गया है, जो ऑर्गन बॉडी से कट के अलग जा चुका है, वो वापस तो डिटैच नहीं हो जाएगा पर उसकी जगह न्यू सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस फॉर्मेशन के स्टार्ट होने से वो बॉडी पार्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा और फिर वो एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक जैसे आपका लिजर्ड में टेल है, सैलामेंडर्स में लिम्स हो गए और ऑर्थ्रोपोड्स में अपेंडेजेस हो गए एंड आर्म्स आपके जो डेवलप स्टारफिश वगैरह है उसके आर्म्स में डैमेज हो गया तो वो आर्म्स कट गया है, किसी वजह से डैमेज आ गया, डिटैच हो गया तो वो भी
अब वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया मॉर्फोलैक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन, मॉर्फोलैक्सिस जिसमें रिकंस्ट्रक्शन होगा उस पार्ट का, और एपिमॉर्फोसिस जो डिटैच हो गया पूरी तरह से बॉडी पार्ट, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स और दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको एक प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया गया है, तो ये जो प्लेनेरिया का एग्जांपल है यहाँ पे, ये प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है, प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से है। इसका प्लैटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म इससे कहते हैं, और एग्जांपल है प्लेनेरिया। यहाँ पे भी देखिए बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और धीरे धीरे रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये 3 पार्ट जो डिवाइड होते हैं वो फुल्ली प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा का। हाइड्रा आपका सिलेंट्रेट से लिया गया है और फाइलम का है। तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रा की भी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका अपर एंड लोअर एंड मिडल पार्ट। जो अपर पार्ट है वो टेंटिकल्स, ये जो आप देख रहे हैं ये टेंटिकल्स है, माउथ है यहाँ पे, और ये धीरे 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 इसका नीचे का पोर्शन डेवलप हुआ। बीच वाला पार्ट है उसमें भी अपर और एंड दोनों पार्ट डेवलप हो गए सेकेंड डायग्राम में। और थर्ड डायग्राम जो आपको इसको दिख रहा है हाइड्रा का, उसमें देखिए नीचे का पोर्शन था तो ऊपर का पोर्शन डेवलप हो गया। तो इस तरह से हाइड्रा में भी बहुत अच्छी कैपेसिटी रीजनरेशन की पाई जाती है। मैं आपको कुछ और इन्वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगी। जैसे प्रोटोजोआ, मैंने ऑलरेडी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको पढ़ाया था तो उसमें अमीबा का आपको बताया हुआ था, अमीबा में कैसे फॉर्मेशन होता है। और कुछ स्पॉन्जेस भी हैं उनमें भी होता है। और जैसे सिलेंट्रेट में अभी मैंने आपको हाइड्रा का बताया, जो आप अभी भी डायग्राम देख पा रहे होंगे, वो क्या करता है, हाइड्रा कैसे ट्रांसवर्सली कट करने लगता है। ये जो बॉडी में कट है प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में आप देख पा रहे होंगे ट्रांसवर्स कटिंग हो रही है। 2 सेक्शन में या 2 से ज़्यादा में भी कटिंग डिवाइड हो रहा है इसकी बॉडी। तो फ्रेगमेंट्स, ये क्या कहलाएंगे, फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं। ये समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 0.004 mm तक की रेंज में भी ये ग्रोन अप हो जाते हैं। इनमें इतनी कैपेसिटी होती है, अगर इनके बॉडी का इतना भी पार्ट है तो भी वो वापस एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। अब मैं आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस का प्लेनेरिया को ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ। अब मैं आपको कुछ और इन्वर्टिब्रेट लाइक निमेटोड भी में बहुत ही पुअर कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। एनालिड्स जो होते हैं वो भी बहुत लेस पावरफुल रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका मैं एग्जांपल एक अर्थवॉर्म का देना चाहूँगी। अर्थवॉर्म में भी अगर उनकी बॉडी 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो समटाइम्स उन्हें रीजनरेशन हो जाता है। अपर और लोअर एंड में रीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऑर्थ्रोपोड्स की बात करूँगी। ऑर्थ्रोपोड्स में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको क्रैब का एग्जांपल दिया था कि क्रैब के जो अपेंडेजेस होते हैं अगर उनमें किसी वजह से या लॉबस्टर में किसी वजह से, क्रैब में किसी वजह से कोई डैमेज हो गया या डिटैच हो गया तो वो वापस रीजनरेट हो जाता है। उसके लेग्स की बात की थी मैंने, लॉबस्टर हैं और स्पाइडर हैं, इनमें भी अगर लेग्स किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं तो ये वापस रीजनरेट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल थे ऑर्थ्रोपोड्स के। मोलस्कस में मैं बताना चाहूँगी, मोलस्कस फाइलम मोलस्का भी, इसके भी कुछ, इसमें भी लोअर पावर होती है, कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। जैसे कटल फिश, ये इसके भी जो आर्म्स होते हैं अगर वो किसी वजह से डिटैच हो रहे हैं उसकी बॉडी से तो रीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोअर फॉर्म में रीजनरेशन इसमें देखा जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बाकी के जो वीडियो हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो अभी शेयर करूँगी रिप्रोडक्शन का, जो अभी जिसमें मैं आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।